सुनो हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली से प्यार करने वालों, कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान पाक की आयत करीमा, इसके शान नुज़ूल में तुम्हारे घर में आला हजरत का तर्जमा होगा, कंजुल ईमान होगा, जाकर के पढ़ लेना। जो एक तरफ हाशिया होता है ना, एक तरफ जो उर्दू लिखी हुई होती है, तुम्हारी जबान में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखो, जो नशा करने वालों सुनो, जो शराब पीने वालों सुनो, अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी, मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं पानी में शराब और वो पानी जमीन में, जमीन पे घास और वो घास हजरत अली की बकरियां चर ले, हजरत अली की बकरियां खा ले। शराब पीने वालों सुनो, हजरत अली का तुम नारा भी लगाते हो, आज तुम्हें अमल करना पड़ेगा। हजरत अली फरमाते हैं जिस तालाब में शराब गिरे वो पानी खुशक हो जाए, वहां पे घास जमाए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध भी नहीं पिएगा, और तुम गटर गटर शराब पीते हो, गटर गटर नशा पीते हो, नशा करते हो। हजरत अली से प्यार करने वालों सुनो, और यही तक नहीं, जब ये शराबी होंगे, ये शराबी एक तरफ होंगे, इन्हें जब प्यास इतनी लगेगी, इनके पेट ऐसे होंगे जैसे मटके। नशा करने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, तो फिर इन्हें प्यास जब लगेगी आखिरत में, तो फिर इन्हें क्या दिया जाएगा पीने के लिए? सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं जरा आसान लफ्जों में बोलूंगा, समझ लेना। बाज मर्द ऐसे होंगे, बाज औरतें ऐसी होंगी जो गलत हरकत करने की बिना पर उनकी शर्मगाहें सड़ जाएंगी। अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाहों पर खून और पीप पड़ जाएगा, और जब उन्हें पेशाब लगेगा वो जहन्नम में होंगे। जब उन्हें पेशाब लगेगा तो वो पेशाब के साथ खून और पीप भी निकलेगा। पेशाब, खून और पीप जो कचलऊ होगा वो जाकर के जहन्नम की काली आग होगी, उसमें लपेटे मारते हुए एक घड़े में जमा हो जाएगा, एक गढ़ा होगा, उस घड़े में जमा हो जाएगा। जब शराबी को प्यास लगेगी तो उसे पानी नहीं, उसे दूध नहीं। आज जो तले हुए मुर्गे खाते हो, शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद गाली देते हो, जरा अपनी ग़िज़ा तो सुनो, वरना तौबा कर लेना। वो जो औरतों की, मर्दों की शर्मगाह से जो खून, पीप, पेशाब और आग वो खोलता हुआ, वो तमाम चीजें एक गले में होंगी। जब उसे प्यास लगेगी तो शराबी को वो ही पिलाया जाएगा। वरना याद कर लेना प्यारे, इस जलसे से तौबा करके जाना। ये गांव के लोगों ने जलसा जो किया है, मुबारकबाद के लायक है। कमेटी वाले लोग और इतने इतने बड़े आलिम जिसका एक एक लम्हा कीमती है। हम कई रातें तकरीर करें और ये आलिम रब्बानी एक मसले पर गौर कर ले तो हमारी तकरीरों से एक मिनट, एक लम्हा, एक मसला फिकी निकालना, कुरान से इस्तिखराज करना, हदीस से निकालना हमारी 50 तकरीरों पर भारी होगा। समझ में आ रही है बात? आज के बाद शराब नहीं। प्यारो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। एक मुदर्रिस होता है, एक पढ़ाने वाला आलिम होता है, 100 बच्चों को संभालता है। तुमसे 2-3 बच्चे नहीं संभलने, तुम्हारी मानेंगे। और सुनो, यहां से यहां तक बात बताता चलूं, वो इंसान, तुमने देखा है क्या कोई इंसान ऐसा? कितना बुरा होगा वो शख्स, कितना नीच होगा वो शख्स, कितना बुरा होगा वो
शख्स, कितना खराब होगा वो जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, जो माँ के साथ जिना करे। बोलो उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो हो सकता है क्या? कितना खराब होगा जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो बेटा माँ के साथ जिना करे, माँ के साथ हरामकारी करे, माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। आप समझते हो वो कौन है? प्यारे मैं बताता हूं वो कौन है। वो हराम खाने वाला। अरे तुम जानते हो सूद का नाम सुना होगा, ब्याज का नाम सुना होगा। अरे सूद और ब्याज के बारे में सुनो। आज बहुत सारे लोग हैं जो हराम खाते पीते हैं, सूद का पैसा लेते देते हैं, ब्याज खाते पीते हैं। प्यारो यहां से ये सुन के जाओ तो तौबा कर लेना। एक शख्स हमें ऐसा भी मिला जिसने 500 रुपए दिए और कहा हजरत दुआ करना। मैंने कहा क्या बात है? बोले कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में फैला हुआ है, मार्केट में पैसे से पैसा कमा रहा हूं। अरे सूद और रिश्वत, अरे सूद और ब्याज। सुन लो प्यारे, हराम का लुकमा मुंह में मत आने देना, हराम का लुकमा करीब आने मत देना। और तुम नशा जो हराम है उसे ही खाते चले जा रहे हो। बच्चों तुम भी याद रखना प्यारो, तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें खुदाए पाक का वास्ता। अरे वो कौन इंसान है जो अपने माँ के ऊपर गलत नजर डालने जैसा है, जो सूद और ब्याज लेता देता है, जो सूद और ब्याज खाता पीता है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं सूद जो होता है उसका गुनाह, उस गुनाह के 70 दराजात है। एक हदीस में 73 का भी जिक्र आता है, मगर 70 वाली ही सुन लो। नबी फरमाते हैं जो सूद होता है उसका गुनाह, जो ब्याज होता है उसका गुनाह 70 दराजात होते हैं उसके गुनाह के। मसलन इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, उन 70 दर्जों में कोई ना कोई छोटा दर्जा तो होगा। एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओ हराम का लुकमा खाने वालों, धौलपुरी की सरजमीन से ये पैगाम लेकर के जाना। ये मुफ्तियाने किराम का टाइम दिया है, इन्होंने अपना टाइम दिया है, जो कीमती वक्त है। अगर तुमने आज दिल में और आज हाथ उठा करके तौबा कर ली, शराब से और नशे से, हराम से, जुए से, सट्टे से, गीबत से, चुगली से और तमाम चीजों से, तुमने हराम कारियों से अगर तौबा कर ली और इनका वास्ता दे दिया, रसूल पाक का वास्ता दे दिया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के भी महबूब हैं, रसूलुल्लाह के भी महबूब हैं और महबूबों के भी महबूब है। कान खोल के सुनो प्यारे, अब जरा सुनो। नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज लेता है उसके 70 दर्जे होते हैं। उन तमाम दराजात में से सबसे छोटा वाला दर्जा उसके गुनाह के बारे में सुन लो। फिर उससे बड़े का क्या होगा, उससे बड़े का क्या होगा, उससे बड़े का, सबसे बड़े का क्या होगा। नबी फरमाते हैं इन सब में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। नारे तकबीर। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, हाथ उठा के। प्यारे दिल पिघल गया। आज तौबा कर लेना बच्चों, सब हाथ उठाओ। आज के बाद नशा नहीं आना चाहिए। बेटा तुम नशा करने के लायक हो? बेटा तुम्हारे हाथों में नशा आ सकता है क्या? बोलो या अल्लाह, आज के बाद नशा नहीं करेंगे, आज के बाद सट्टा नहीं खेलेंगे, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं टकेंगे, आज के बाद बल्कि अभी से सारे गुनाहों से तौबा करते हैं और ब्याज और सूद और हराम का लुकमा मुंह तक आने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदाए पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, तुम्हें मखदूम पाक का वास्ता, तुम्हें गौसे पाक का वास्ता, तुम्हें वारिस पाक का वास्ता, तुम्हें शामदार का वास्ता, तुम्हें तमाम औलिया का वास्ता। खुदा के लिए आज के बाद नशा नहीं आ जाना चाहिए, आज के बाद हराम का लुकमा नहीं आ जाना चाहिए। हजरत अली की वो बात याद रखना। यार तुम्हारी रगों में खून बने,
तो कौन बने? तो हराम की कमाई से बने। जरा सोचो, तुम्हारी छोटी छोटी बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सट्टा खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, हराम, ये सारी बातें हराम का लुक़मा रहा, उनका फराक, छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी, उसके कपड़े आएंगे तो हराम के पैसों से आएंगे। बोलो, उसकी चाय के लिए पत्ती, दूध, शक्कर, ये सारी चीज आएंगे, आटा, चावल, ये हराम के पैसों से आएंगे। प्यारे प्यारे, गोश्त मत खाना, दाल से खा लेना, मगर पसीने की कमाई खाना, मगर पसीने की कमाई खाना, पसीने की कमाई खाना। बता देना दुनिया वालों को, हम नबी के गुलाम हैं, हराम नहीं खाते, हलाल खाते हैं। हमारी शान ये है कि जब हम हलाल खा के मैदान में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी होती है। अगर हम खाएं तो हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोले नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोले नबी नबी। और तुम्हारा नारा ज़बानी नहीं, किरदार से होना चाहिए, अमल से होना चाहिए, कैरेक्टर से होना चाहिए। ये होना चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के सजदे करो, जब वक्त पड़े तो मैदान में निकल के इस्लामी झंडा लहरा दो। तुम्हारे सामने दरिया जाए तो अमल से नारा लगा के कह दो, 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आखिरी बात, और माफ करना नारे को इसलिए शॉर्ट करा रहा हूं, टाइम थोड़ा मुख्तसर है, माफ करना। आखिरी बात सुनो, इस तरफ से लेकर इधर तक, अल्लाह, इधर तक तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, मर गया, वो इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल भी दिया ही जाता, कफन भी, पूरा जनाजा तैयार किया जाता, लोग दुआएं करते, और उसका सगा भाई आके क्या हरकत करे? उसका भाई अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। ऐसा देखा? अरे बोलो ना। अल्लाह, 50% तुम लोगों में भी हैं, कम उबेश लगा देता हूं, समझे? ये जुमला उसको भर लेगा। कमोबेश 50% तुम लोगों में भी होंगे। आप कहेंगे कि यार हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मैं हजरत तो कहलाने के लायक ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? प्यारे, मेरी बात हो तो झुटला सकते हो, मगर अल्लाह का कलाम थोड़ी झुटला दोगे। अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए, उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो। और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? ये जलसा इन कमेटी वाले लोगों से पूछो, इन्हें सुबह जाकर के फिर मदरसा भी देखना। तुमसे अपने घर के 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, इन्होंने ना जाने कितने बिगड़ों को संभाल दिया। तुम देख रहे हो इनकी सादा जिंदगी। माफ करना, कोई भी शायर, कोई भी मुकर्रिर अपने ऊपर ना ले जाए ये बात। इनकी सादा जिंदगी देखो यार, किताबों में लगे पड़े, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारी थोड़े से नजराने बढ़ जाते हैं सबके, तो 1-1 लाख रुपए का मोबाइल हमारे पास है। माफ करना, मैं किसी पे तंजिया नहीं कर रहा हूं, तंजिया जुमला नहीं है मेरा, तंज नहीं कर रहा हूं किसी पे। मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं। इनकी जिंदगी देखिए तुमने। अल्लाह, शरह लिखना आसान बात नहीं है मेरे भाई, ये उलमा जानते, तुम्हें पता नहीं है। इतना मुश्किल है जितना खेत जोतना मेरे लिए मुश्किल है। मुझसे खेत नहीं जोतेगा, फावड़ा नहीं चलेगा, 5 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुम आधा घंटा चला सकते हो, चला सकते हो, नहीं चला सकते हो? तुम जानते हो आसान काम समझ रहे हो? ये दुनिया से अल्लाह पहले तो इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो अल्लाह ने वक्त और मुतय्यन लिखा, अल्लाह सबका, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। जब जाएंगे ना तो ये हमेशा लोगों में जिंदा रहेंगे। आप जानते हैं ऐसे ही लोग लोगों में जिंदा रहेंगे। तुमने मकान बना लिया, बिल्डिंग, ये भी सब कुछ कर सकते थे। वो दिन भी याद है, मुझे बताया था जो मेरे साथी हैं, इनके शागिर्द, इन लोग बड़ी में एक वक्त लगा दिया इन्होंने, एक टाइम लगा दिया, बाहर तक गए, एक टाइम लगा दिया इन्होंने, एक वक्त लगाया। ये चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, चाहते तो बहुत दौलत। हम जैसे नाकारे निकम्मे कितने आज देख रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे, कहां से कहां, कैसे क्या। मगर ये हमेशा अपनी जिंदगी आगे तक की बढ़ा रहे हैं।
जिसका काम होता है हाफिज मिल्लत के मिशन पर, फरमान पर, आला हजरत के मिशन पर, फरमान पर यही लोग कायम दायम है। ऐसे ही उलमा ही की वजह से आप जानते हैं दीन की बका है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत ने यही तो कहा था कि दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम, यही जुमला बोला था। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभलते, 3 बच्चे नहीं संभलते। एक जमाने से पढ़ा अल्लामा सगीर साहब किबला का मदरसा आज यूनिवर्सिटी में शुमार होता, कितना बड़ा मदरसा। वहां से जब हजरत थे कैसा कैसा शागिर्द निकला, पूछो इन उलमा, कम से कम 5-10 तो अब भी यही मौजूद होंगे जो खुद मुफ्ती है, मुफ्ती सलीम साहब है, और भी मुफ्ती आले किराम है यहां पर जो बैठे। समझ में आ रही है बात? उन्होंने तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब बरेली शरीफ गए, ताला चाबी दे दी थी। कब देता आदमी ताला चाबी? उस वक्त देता जब बिल्कुल आखिरी दर्जे पे होता। यार कुछ तो काम किया होगा यार, पूरी जिंदगी सर्व कर दी, पूरा वक्त सर्व कर दिया, ना रात का पता ना दिन का। रात के 12-12 बजे तक किताबों का हाशिया देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, सियाहत देखी या नहीं देखी, अपने कपड़े देखे या नहीं देखे, मगर काम ऐसा किया, दीन और इस्लाम का काम किया। आज सैकड़ों शागिर्द ऐसे हैं जो आलिम रब्बानी जीन में शामिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मैं इनके सामने तारीफ नहीं, ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तुम अपने बच्चों को नशे से बचाओ, अपने बच्चों को बुराइयों से बचाओ। कौन है वो? बोलो तौबा करोगे अगर कोई ऐसा हो जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो, बोलो तौबा करोगे? अब अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। मफहूमन तर्जुमा बयान करूंगा, उलमा सब जानते हैं। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कितने लोग हैं जो गीबत पे उतरे हुए, चौराहों पे खड़े होकर के गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करता है। ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, अल्लाह का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। फरमान इलाही है, एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? समझ में आ रही है प्यारे? कितने लोग हैं यार गीबत करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, इशारे पे जरा सा मौका मिलता और हाथ निकाल जाते हो। तुम इसको कामयाबी समझते हो? फिर शैतान शाम को थपकोरता कहता वाह तूने 10 को बेवकूफ बना लिया। नहीं नहीं, इन जलसों से ये चीजें लेके जाया करो। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, बोलो कोई चुगली तो नहीं करेगा। वो कौम हमेशा आगे बढ़ती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करती है। याद रखना ये मेरा जुमला। और वो कौम बर्बाद होती है जिसके दिल से अपनों से बड़ों की इज्जत और तकरीम गायब हो जाती है। अपने से बड़े की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। तुम हो खेत बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, कोई कपड़े की फैक्ट्री, कोई काई की, कोई फूलों की, मगर ये हाफिज कुरान है, ये उलमा है, ये मदरसा बनाते दीन की फैक्ट्री। ये 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं, 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं। कारी साहब की मेहनत देखो, मुफ्ती सलीम साहब की मेहनत देखो, और मुफ्ती गयासुद्दीन और जितने उलमा इनकी मेहनत देखो। ये 3 बच्चे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था, ये उलमा बैठे थे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था। तुम्हें पता कौन इनमें मुफ्ती बने, कौन इनमें आलिम बने? तुम लोगों ने दौलतपुरी की, दौलपुरी की सरजमीन पे ये बच्चे हाफिज कुरान हुए। नबी का घर है, मदरसा है, यहां से ये बच्चे फारिग हो रहे हैं। तुम इस वक्त हाफिज नहीं बन सकते हो, तुम इस वक्त मुफ्ती नहीं बन सकते हो। हालांकि पढ़ाई का मामला यह है कि जब तक सांसें रहे इल्म हासिल करता रहे। हम भी अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो यही खोद पोद निकालते हैं, कोई बात मिल जाए। समझ में आ रही है? कोई भी तालीम की उम्र नहीं है, मगर ये तुम्हारी उम्र। अब मुफ्ती आलिम हाफिज नहीं बन
सकते तो कम से कम अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें रुपया दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, तो तुम वो मदरसा तो चला सकते हो, मदरसा तो बनवा सकते हो, मदरसे में तो मदद कर सकते हो जिससे तुम्हारी कौम के बच्चे हाफिज कुरान बने। हालांकि ये मौजू नहीं था, हालांकि ये बात भी नहीं थी कि चंदा किया जाए, ये मौजू मेरा नहीं था, मगर इसलिए मेरा दिल आ गया है, इसलिए कहना चाहता हूं मैं तुम्हें भी खाली रख